भाई हम पीछे 5-6 महीने उस पीछे महीने में मॉस्को आए थे हम। हमारा एक बंदे ने कांटेक्ट करवाया था कोई मैडम के साथ में। वो बता रही थी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्राइवर की जॉब खाली है, जिसको भी करनी हो वो कर सकता है। तो उसने हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए थे हमसे। चिली में कि हमको बुलाया गया, वहाँ से उसने एग्रीमेंट करवा लिया। मेरी उसकी बात आती नहीं थी तो उसने एग्रीमेंट में पता नहीं क्या क्या चीज़ लिखवा रखी थी। वो प्राइवेट एग्रीमेंट था, हमें नहीं पता था उसकी, बिल्कुल ही किसी बंदे को जानकारी नहीं थी। हम 25 बंदे आए थे और उन्होंने साइन करवा के हमें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। आर्मी गाड़ी है, ट्रेनिंग सेंटर में ले गई। फिर उन्होंने हमें गने पकड़ा दी। गने में हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत मना किया। बहुत मना करने के बाद में उन्होंने हमने सिर पर गन तान दी, या तो तुमको मारेंगे या तुम चलाओ। फिर आगे हमें यूक्रेन के अंदर लेके आ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे 13 साथी सभी गए थे, वो सभी मारे गए। अब हम बचे हैं 6-7 डेली एक एक करके बंदे ले जा रहे हैं। यहाँ जो भी बंदा यहाँ से जाता है उसका कोई फोन अता पता नहीं है भाई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव कुम्हारिया में आज हर आंख नम है और हर दिल में आक्रोश है। 23 साल का अंकित जांगड़ा, जो सुनहरे भविष्य के सपने लेकर स्टडी वीजा पर रूस गया था, आज एक ताबूत में बंद होकर लौटा है। अंकित की डेड बॉडी जब गांव पहुंची तो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। अंकित का शरीर एक कंकाल में तब्दील हो चुका था। डीएनए मैच होने के बाद ही उसकी पहचान अंकित के रूप में हो सकी। अंकित के भाई रघुवीर जांगड़ा की मां ने तो करीब 8 महीने पहले एक महिला ने अंकित और उसके साथी विजय पूनिया समेत 15 लोगों को रूसी सेना में अच्छी नौकरी देने का लालच देकर भेजा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें जबरन भीषण युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया। 7 महीने पहले अंकित की आखिरी कॉल आई थी, जिसमें उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, हमें बचा लो, हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं, इसके बाद हमें फ्रंट पर भेज दिया जाएगा। वहीं परिवार को अंकित का आखिरी वीडियो भी मिला, जिसमें भी वो बेप्सी से साथियों संग अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। भाई हम पीछे 5-6 महीने उस पीछे महीने में मॉस्को आए थे हम। मॉस्को आने के बाद में हमारा एक बंदे ने कांटेक्ट करवाया था कोई मैडम के साथ में। वो बता रही थी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्राइवर की जॉब खाली है, जिसको भी करनी हो वो कर सकता है। तो उसने हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए थे हमसे। उनको पैसों का लालच दे दिया था, तुमको इतने पैसे मिलेंगे लगते, तुम्हें और कुछ नहीं करना। उसने आते हमारा एग्रीमेंट कराया चिली में कि हमको फ्लाइट करवाई थी मॉस्को से, और चिली में कि हमको बुलाया गया, वहां से उसने एग्रीमेंट करवा लिया। मेरी उसकी बात आती नहीं थी तो उसने एग्रीमेंट में पता नहीं क्या क्या चीज लिखवा रखी थी। वो प्राइवेट एग्रीमेंट था, हमें नहीं पता था उसकी, बिल्कुल ही किसी बंदे को जानकारी नहीं थी। हम 25 बंदे आए थे और उन्होंने साइन करवा के हमें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। आर्मी गाड़ी है, ट्रेनिंग सेंटर में ले गई। हमने सोचा शायद यही करवाते होंगे, हमें नहीं पता था आगे जाते क्या होगा। फिर उन्होंने हमें गने पकड़ा दी। गने में हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत मना किया। बहुत मना करने के बाद में उन्होंने हमने सिर पर गन तान दी, बोले या तो तुमको मारेंगे या तुम चलाओ, या तुम अगलों को मारो या हम तुम्हें मारेंगे। तो इसलिए सभी घबरा के सीधे चुपचाप जाने लग गए, हमें कुछ नहीं आता। फिर 2-3 दिन उन्होंने वहां रखा, हमें तीसरी जगह फिर गिर दिया वहाँ, उसका नाम याद नहीं है मुझे लोकेशन का। उसी जगह से हमें 4-5 दिन वहां रखा। फिर एक और जगह पे ले आए जहाँ यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे, वहां पे रखा हमें 5-6 दिन। वहां से फिर आगे हमें यूक्रेन के अंदर लेके आ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे 13 साथी सभी गए थे, वो सभी मारे गए। अब हम बचे हैं 6-7 डेली एक एक करके बंदे ले जा रहे हैं। यहाँ जो भी बंदा यहाँ से जाता है उसका कोई फोन अता पता नहीं है भाई। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें पीएम से, सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें निकलो। और रशिया एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कैसे न कैसे निकलो। पंजाब सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें निकलो। सारे भाई अपना अपना नाम बता दो सभी। भाई मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ भाई। मेरा नाम बूटा सिंह है, मैं मोगे जिले का हूँ, पंजाब तो। मेरा नाम सचिन दुनिया, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा से। हम सब लोग बीजेपी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से निकलवाओ। हमें यहाँ पे फंसाया गया है, हमें झूठ बोल के लाया गया, धोखाधड़ी करी है उसने हमारे साथ। हमने सभी रिक्वेस्टें कर रखी है, सभी मेल डाल रखी है, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। हमें निकलाओ, हमें जान को खतरा है, हम कभी भी मर सकते हैं। हमारा ये शायद लास्ट वीडियो होगा आज के बाद में, कैसे ना करके निकलाओ। 11 सितंबर 2025 के बाद से परिवार का अंकित से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक एम्बेसी और मंत्रालयों के चक्कर काटे। कुमारी सैलजा
दीपेंद्र हुड्डा और हनुमान बेनीवाल जैसे सांसदों ने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन परिवार अब भी साथी विजय पूनिया की सलामती की दुआ कर रहा है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। काम तो कुछ बताया और उनको धकेल दिया सीधा युद्ध के अंदर। बताई थी पोस्ट उनको, भाई तुम्हें मतलब वहाँ गड्ढे खोदने का काम करना है, इस तरीके की बताई थी, पर काम उनको कुछ और बताया। इस तरीके में वहाँ उनको गुमराह करके फंसा कर उनको आगे ले गए। ले जाने के बाद में हमसे साथ में हमने पूरी कोशिश की। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जगह मैं गया नहीं। वो दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी चले गए और कुमारी शैलजा अपनी MP है अपने क्षेत्र की, उनके सबसे पहले उनके पास भी गए, उनको भी बताया भी ये मामला चल रहा है। फिर राजा बड़िंग जी से मिले। फिर उनके बाद में फिर हमने अब वो आंदोलन चलाया वहाँ के ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, अपना धरना प्रदर्शन वगैरह किया 2 बार, उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं मिली। फिर भी हमने हनुमान बेनीवाल जी के पास जाकर उनको पर्सनली बोला भी सर अब आप कैसे इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाइए ताकि ये बच्चे जितने भी फंसे हुए हैं सुरक्षित बाहर आ जाए। पर उन्होंने अपनी जज्बाती से और उन्होंने लोगों का दुख सहन करके समझ के, अपना दुख समझ के हनुमान बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। उनकी वजह से काफ़ी लड़के सुरक्षित भारत भी आए थे। कम से कम 48+ बच्चे सुरक्षित भारत आ गए थे। पर हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। पर इस लड़ाई के अकॉर्डिंग हमारे जो भाई है वो सुरक्षित नहीं हमें नहीं मिल पाए, कि हमें धोखा इसी बात का है। तो अभी एक विजय पुनिया भी है, उसका भी कुछ पता लग पाया जी? इसी का कोई पता है नहीं, पर और परमात्मा जाने, हम तो यही दुआ करते हैं सुरक्षित वो आ जाए तो भी बहुत अच्छा। तो नहीं, अभी DNA मैच हुआ था तब कब आपके पास फ़ोन आया था डेड बॉडी के लिए ले जाएं या किसके? डेड बॉडी के लिए मेरे पास कल ही फ़ोन आया था, कल आ गया था मेरे पास 3-4 बजे करीब, और मेरे को बता दिया कि आपके भाई की बॉडी यहाँ से मॉस्को से निकल चुकी है और दिल्ली की आ रही है। दिल्ली आपको आकर उनको पिकअप करके अपनी भाई की बॉडी ले जाओ। किसका फ़ोन आया था? कोई ऐसे? वहाँ मॉस्को से आया था, जहाँ मॉस्को के अंदर अपनी इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से आया था। तो मॉस्को में रहते थे आपके भाई? हाँ, मेरा भाई शुरू से मॉस्को में रहता था, मॉस्को सिटी में ही था। मॉस्को से फिर उनको चेलाविंग्स सिटी में ले जाके वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह करवाए गए, फिर उनको सीधा गए यूक्रेन में धकेल दिया। बताया जा रहा है पैसे का लालच था, तो सिर्फ पैसे का ही लालच था? पैसे का लालच देखो, आज के टाइम में अपना कोई भी बच्चा लगा लो, कोई राजनीतिक लोग लगा लो, कोई किसी तरीके से कुछ भी लगा लो, आज आप भी खड़े हो तो पैसे के लिए खड़े हो, ठीक है। और हम कोई काम करें तो पैसे के लिए जाते हैं, तो पैसा दुनिया कमाती है, जाना पड़ता है दुनिया को, पैसा बिना किसी का घर नहीं चलता, ठीक है। पर जो गुमराह करके झूठ बोल करके किसी का मतलब बच्चों को झूठ बोल के गुमराह करके उनको सीधा यूक्रेन युद्ध में डाल दे, वो उनकी थोड़ी सी सोच में नाकामयाबी की वाली बात होगी ना। उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज़ के, इस मैटर के ऊपर। और वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाके वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी किए हैं मॉस्को के अंदर भी। यहाँ पे मेरे इंडियंस बंदे उनको यहाँ सेना में भर्ती नहीं कराया जाए, फिर भी उन्होंने ये ऐसा प्रोपगंडा रच के उनको सीधा आर्मी में भर्ती करा रहे, तो ये तो उनकी नाकाम। जो गांव के लोग, जो भी इंडिया से बाहर के लोग जाते हैं, उनको झूठ बोल के करके ये काम ऐसा करवाया जा रहा है भर्ती का। हाँ, ये बस सिर्फ झूठ का भाई लालच देने गया, बेसीधा लालच दे दिया तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, सीधे उसके अंदर डाल देते हैं, यूक्रेन युद्ध के अंदर भी धकेल देते हैं बच्चों को। आपकी आखिरी बार बात कब हुई? आखिरी बात 11 सितंबर को हुई थी। तो उस टाइम क्या बात हुई थी कि भैया हमें आगे लेके जा रहे हैं, हमारा से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, आज तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सीधी डेथ बॉडी आई आज, ठीक है। हम तो सरकार से गुहार लगा रहा हूँ भाई मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए यहाँ भी, और वहाँ रूसी सरकार को भी। और साथ में हम ये चाहते हैं, देखो हमारी आर्थिक स्थिति घर की कमज़ोर है, तो इस मेरी ओर ना सोचे सरकार, मेरे माँ बाप की ओर जरूर सोचे। तो घटना कब की है, कब की बताई जा रही है, कुछ जानकारी मिली आपको? घटना ये अभी इस चीज़ में से 13 सितंबर बताया जा रहा है, पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं है भाई। ये अभी डेड बॉडी आई है तो कैसा शरीर, कुछ चेहरा दिख पा रहा था या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीरो। तो कंकाल टाइप आया है शरीर? कंकाल टाइप है, आपने देखा होगा। कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे इस परिवार ने अब भारत सरकार से गुहार लगाई है कि अंकित को शहीद का दर्जा दिया जाए और बूढ़े माता पिता के सहारे के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाए। वहीं इस खौफनाक घटना ने उन तमाम एजेंटों के काले कारनामों को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जो युवाओं को मौत के जाल में फंसा रहे हैं।
फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।